सो गाइस, आप लोगों में से काफ़ी सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि दी प्लीज़ किम टेयंग के रूटीन के बारे में बताइए कि मतलब उनका रूटीन क्या है, वो वर्कआउट क्या करते हैं एंड उनका डाइट प्लान क्या है। सो आज की इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है। ओके, सो हेलो माय क्यूट गाइस एंड गाइस, कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, एज यू नो कि हमारा जो किम टेयंग है बीटीएस में, वो सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, डांसर भी है एंड वो एक्टर भी है। यस, एंड वो इकलौते एक ऐसे वोकलिस्ट है के पॉप में जिनकी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है एंड बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड गाइस, इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीटीएस के बीटीएस का जो ग्रुप है ना, सबसे ज़्यादा फनी जो मेंबर है वो हमारे वी ही है एंड एक मूड मेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, हमारे जो वी है वो हैंडसम भी है एंड साथ ही साथ स्मार्ट भी है। जिससे गर्ल्स होती है ना, ब्यूटी विद ब्रेन, यस, ये वाला हमारे वी के साथ अपोजिट है, या हम कह लें हैंडसम विद ब्रेन। एंड इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो हमारे वी है उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्ट है एंड वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं। इवन उनका डाइट प्लान भी बहुत ही यूनिक सा है। ओके, जिसके चलते हमारी आर्मीज़ भी जानना चाहती है कि उनके जो वी है उनका डाइट प्लान आखिर है क्या। सो इफ़ यू वांट टू नो वी वर्कआउट रूटीन एंड डाइट प्लान, सो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना एंड वीडियो को फुल वॉच करना। ओके, सो गाइस, वी की जो हाइट है वो है 5 फुट 10 इंच एंड वी का जो वेट है वो है 65 किलोग्राम, 65 kg। वी की जो एज है वो इस टाइम पे 25 ईयर है। ओके, एंड अब वी का जो बर्थडे आने वाला है ना 30 दिसंबर को, तब हमारे वी 26 ईयर के हो जाएंगे। एंड वी का जो चेस्ट साइज़ है वो है 41 इंच, 41 इंच है। ओके, वी का जो वेस्ट है वो है 30 इंच, 30 इंच। एंड वी के जो बाइक्स है वो है 14 इंच, या हम कह लें 14.5 इंच का है। बाइक्स इन द सेंस जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं ना, डोले शोले। सो यस, ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं वी के वर्कआउट रूटीन का, कि मतलब वी की जो वर्कआउट रूटीन है वो कब कब करते हैं। तो गाइस, एज यू नो कि हमारे जो वी है बहुत ही फेमस बीटीएस ग्रुप के एक मेंबर है एंड ये ग्रुप इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है हर चीज़ को लेके। इवन अगर मैं आपको कल की ही बात बताऊं तो आपने देखा है कि कल फिर से बटर बिलबोर्ड नंबर 100 वाले में फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है। तो इट्स मीन कि जो हमारा के पॉप बैंड है सबसे आगे जो है वो बीटीएस है एंड बीटीएस के मेंबर होने के नाते वो वी भी है। एंड इस फेम को और इस पर्सनैलिटी को बरकरार रखने के लिए वी को बहुत मेहनत करना होता है। मेहनत इन द सेंस उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है, बहुत ज़्यादा पसीने बहाने होते हैं और उनको हमेशा अपना आइडल फिगर मेंटेन करना होता है, सो दैट वो उस फेम का पार्ट हमेशा बने रहे जिसके पार्ट वो इस टाइम पे है। एंड गाइस, आपने देखा होगा कि बीटीएस के जो सबसे फिट मेंबर है, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जंगकुक, तो उनके साथ आपने कई बार देखा होगा कि वी भी जिम में दिखाई देते हैं पसीने बहाते हुए। एंड बीटीएस के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, हमेशा अपने जिम जाके पसीने बहाते हैं एंड अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, सो दैट वो अपने करियर में हमेशा इसी बुलंदियों पे रहे जहाँ पे वो आज है। लेकिन इनमें से 2 वर्कआउट ऐसे हैं जो वी को हमेशा हेल्दी रखते हैं एंड वी हमेशा उन 2 वर्कआउट को करते हैं। तो क्या है वो 2 वर्कआउट, मैं अभी आपको बताती हूँ। गाइस, सबसे पहला है डांसिंग। सो जैसे बाकी के पॉप बैंड होते हैं, के पॉप ग्रुप होते हैं, सेम ऐसे ही हमारे बीटीएस भी है एंड सेम ऐसे ही जैसे बाकी के पॉप बैंड हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, डांस करते हैं,
तो ऐसे ही हमारे बीटीएस मेंबर्स को भी करना होता है, तो इनके रूटीन का ये एक पार्ट होता है डांस। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। तो गर्ल्स मैं आपको एंड बॉयज़ ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यस, डांस सच में एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। अगर आप कभी टेंशन में होते हो या आप किसी चीज़ से सैड होते हो, है ना, या आप जिम जाते हो या जिम नहीं भी जाते हो, तो आप अकेले में ना 10 मिनट 5 मिनट किसी भी अपने अच्छे सॉन्ग पे डांस कर लो। और इसकी कोई नीड नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट डांसर होने चाहिए, लाइक जैसे इंडिया में होती है ना, शादी में पी पा के डांस करते हैं, वैसे ही आप अकेले में डांस करोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी इशू है, खुल के डांस करोगे ना, उसके बाद आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। एंड आप अगर डेली डांस करते हो तो आपका जो बॉडी का शेप है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। यस, मैं भी ये करती हूँ। तो गाइज, जैसे बाकी के पॉप बैंड है एंड उनको प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग करनी होती है डेली बेसिस पे, डांसिंग के वोकल ट्रेनिंग करना होता है, इवन कम्युनिकेशन। गाइस, अब हमारे कुछ यहाँ पे क्योंकि पाइस कंफ्यूज होगी कि दी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्यों करना होता है। सो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इसलिए करना होता है, जब भी हमारे बीटीएस या कोई भी के पॉप बैंड परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले या उसके बाद वो अपने ऑडियंस से भी बातचीत करते हैं। एंड अगर वो उनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुई ना, तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, आप में एक कम्युनिकेशन टैलेंट होना चाहिए, सो दैट आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो अगर आप में कम्युनिकेशन अच्छी है एंड आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। एंड आप वैसे भी कुछ भी कर सकते हो, है ना, अपने आप को कभी भी किसी से भी कम नहीं समझना है। यू आर द बेस्ट। गाइस, जो के पॉप बैंड होते हैं तो बेसिकली उनमें डांसिंग एंड सॉन्ग्स आर द इनिशियल स्किल्स। ये बहुत ही मेन स्किल्स होने चाहिए एक के पॉप आइडल में, जिस पे हमारे बीटीएस डेली वर्क करते हैं एंड हमारे वी भी डेली वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे बीटीएस मेंबर्स है एंड जो हमारे वी है, वो एक वीक में 5 से 6 डे डांस करते हैं, 5 से 6 दिन तक वो डांस करते हैं। तो अब हमारी जो आर्मीज़ है, आप भी डांस करना स्टार्ट कर दो, ओके। कभी कभी वो एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे डांस करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल शेप फॉर्म में है। जैसे कि हमारे ईश शरीर ने गाना गाया था कि I'm in love with the shape of you, come on be my baby, come on be my baby, come on। So basically my song is not good and I think lyrics भी सही नहीं है, but आप मेरी भावनाओं को समझिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये shape of you वाला जो फॉर्मूला है, तो इसके लिए आपको डांस करना होगा, जैसे कि हमारे वी का इवन सभी बीटीएस मेंबर का रूटीन है कि वो डांस करते हैं, ओके। तो गर्ल्स, आप भी डांस करना, देन मैं आपके लिए भी ये सॉन्ग गा दूंगी कि I'm in love with the shape of you, come on be my baby, come on be my cutie pies, come on, okay। एंड आप डांस करके आग लगा देना, ओके, रॉक कर देना। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी जो क्यूटी पाइज है उनमें से कोई भी नेक्स्ट के पॉप आइडल होनी चाहिए। गाइस, अगर आप डांस करते हो ना, तो आप अगर मान लो 2-3 घंटे भी डांस करते हो जैसे वी करते हैं, तो उसमें आप 500 कैलोरीज घटा सकते हो, बर्न कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल वर्कआउट जो हम सभी को करना चाहिए। इमेजिन करो कि वो सभी 2 से 3 घंटे डांस करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर वेरी लीन। वो इतने पतले हैं, वो इतने शेप में हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने आप को मेंटेन करना होता है। लाइक एक के पॉप आइडल तब तक ही, मतलब ये बात सच्चाई है, तब तक ही एक के पॉप आइडल किसी भी फील्ड में अपने आप को सबसे ऊंचा रख सकता है, जब तक उसकी बॉडी, उसका शेप एंड उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बाकियों से बहुत अच्छी है, एज लाइक वी। ओके, सो वी की जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है वेट ट्रेनिंग। तो आपने 2020 में अप्रैल के मंथ में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वी अपने जिम में अपने शोल्डर का वर्कआउट कर रहे थे। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने वी का वो वाला वीडियो देखा था। एंड उस वीडियो को बीटीएस के ऑफिशियल पेज पे भी पोस्ट किया गया था, जो कि 1 घंटे में ही वायरल हो गया था। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप बीटीएस के ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं। अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2020 में हुआ था ये हादसा जब वी का वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ओके।
ओके सो माई ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड माई हैंडसम बॉयज़, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किम टैयंग के डाइट प्लान क्या है। ओके वी का डाइट प्लान क्या है। तो अभी तो मैंने आपको उनके वर्कआउट के बारे में बताया है। सो अब आई एम गोइंग टू टेल यू द डाइट प्लान। जो वी का डाइट प्लान है वो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, उनके सभी आर्मीज़ को एंड उनके सभी फैंस को। एंड अगर आपने उनके डाइट प्लान को फॉलो कर लिया जो इंट्रोडक्शन वी ने दिया है ना, देन आप बहुत इन्जॉय करोगे फूड को, है ना, जैसे वी करते हैं। और इतने फूडी होने के बावजूद आपके पास एक लीन बॉडी होगी, एक शेप बॉडी होगी, है ना। तो अगर आपके पास एक शेप बॉडी होगी तो आपका अगर कोई बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है तो वो आपके लिए वाला सॉन्ग गाएंगे कि आई एम इन लव विद योर शेप ऑफ यू। सो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करना। मैं आपको बता देती हूँ हमारे उन आर्मीज़ के लिए जो कि बहुत उतावली थी जानने के लिए कि आखिर बताओ दी है क्या, वी का डाइट प्लान क्या है। अब तो बताते ही नहीं हो, बस कुछ भी बोले जाता, बकवास करते हो आप तो वीडियो में, बता रही हूँ। सो गाइस, वी ने 3 चीज़ों को बोला है कि उनका ख्याल रखना है आपको हेल्दी रहने के लिए। एंड अगर आप इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हो तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा, लाइक आपकी बॉडी हमेशा शेप में ही रहेगी। जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि जब भी आप खाना खाते हो ना, उस टाइम पे आपको कुछ भी फालतू का नहीं सोचना है। मतलब उस टाइम पे आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये सोच के खाना है कि दुनिया गई बाहर में, अभी मैं हूँ एंड ये खाना है। ओके, बाकी जो होगा बाद में देखेंगे। तो बेसिकली वी कह रहे हैं कि अगर आप विदाउट किसी प्रेशर को लिए हुए खाना खाते हो तो उस सिचुएशन में आपका जो वेट है वो ज़्यादा गेन नहीं होता है। एंड एक रिसर्च में ये भी पाया गया है, बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ का टेंशन लेते हो ना, ऑटोमेटिकली आप फैटी हो जाते हो, आप मोटे हो जाते हो। तो आप मुझे कमेंट में कोई बताना कि आपके साथ ये हादसा हुआ है। एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, यस मेरे साथ ये हादसा हुआ है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ हादसा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, उसका ना ब्रेकअप हो गया था। एंड वो बहुत टेंशन में आ गई थी। एंड टेंशन में वो इतनी पतली थी, मतलब मुझसे भी मैं पतली हूँ। ओके माय क्यूटी पाइज, आप पूछते हो ना दी आप कैसे दिखते हो, तो मैं बता दूँ मैं पतली हूँ। हैं तो वो मुझसे भी ज़्यादा पतली थी, बट अभी वो मोटी हो गई है। तो मैंने उससे पूछा भी ऐसा क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में, क्यों आप इतने मोटे हो गए हो। तो मतलब होता नहीं दोस्तों में हंसी मजाक, तो ऐसे ही मैं पूछती थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि गाइस, आप में से अगर कोई मोटा है या पतला है या कैसा भी है, डजंट मैटर आप कैसे हो, बस आप अपने आप से प्यार करो, खुद पे बिलीव करो। आप जैसे भी हो, यू आर द बेस्ट। ओके तो मैं मतलब दोस्तों में होता ना हंसी मजाक, तो मैं उससे मजाक में बोला क्या किया आप जो इतने पतले हो गए, ओए होए ब्रेकअप के बाद हुआ क्या आपके साथ। तो उसने मुझे बताई हुआ कुछ नहीं है यार, मैं टेंशन में इतनी मोटी हो गई हूँ। तो मैं शॉक्ड हो गई। एंड उसके बाद मैंने रिसर्च किया एंड सच में ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये हादसा आपके साथ भी हुआ है कभी। ओके गाइस, तो जो सेकेंड इंट्रोडक्शन है ओके जो वी ने बोला है फॉलो करने के लिए, वो ये है कि जब भी आप कोई खाना खाते हो ना, तो उसको एंजॉय करके खाओ कि वो टेस्टी है। अगर वो टेस्टी नहीं भी लगता है तब भी आप एंजॉय करके खाओगे तो उस सिचुएशन में भी आपका वेट गेन नहीं होगा। ओके एंड थर्ड है कि जब भी आप खाना खाते हो ना, उसके साथ अगर आप सूप पीते हो, अगर आपके खाने के साथ सूप है, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। तो जो हमारे वी है उनका ये 3 डाइट प्लान है। जो हमारे वी की थिंकिंग है वो तो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स ही होता है। तो वी ने जो तीनों इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, है ना, तो ये अलग ही है एंड बहुत अच्छा है। तो गाइस, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन वी इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं। इवन उन्होंने बोला भी है, क्योंकि जो हमारे वी है वो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप हल्के से भी अच्छा करने लगोगे ना, आपके हेटर्स इतने बढ़ जाएंगे। तो सोचो वी के कितने हेटर्स होंगे, एंड वी उनको भी बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। तो सोचो इतने पॉजिटिव इंसान है वी। एंड हमेशा वी अपने आर्मीज़ को भी, अपने फैंस को भी यही सलाह देते हैं कि वर्कआउट करो, डाइट प्लान बनाओ एंड हेल्दी रहो। वी बस वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, लाइट मील, यस ऐसे मील्स को ही खाते हैं। लाइक काफ़ी हैवी चंकी फूड, ऐसे फूड वी नहीं खाते ज़्यादा। लेकिन जब वी का हैवी मील खाने का मन करता है, देन वो हैवी मील भी खाते हैं।
लेकिन गाइस यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि वी हैवी मील खाते हैं, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि वी वर्कआउट भी करते हैं। तो आपने सोचा कि वी तो हैवी मील खाते हैं, मैं भी खा लूँगी, क्या ही हो गया, वी खाते हैं भाई मैं भी खाऊँगी। तो आपने खा लिया और आप वर्कआउट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन हो जाएगा। ओके, सो गाइस ये था वी का वर्कआउट एंड डाइट प्लान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू आर माय फैमिली, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी लाइक दिस। बाय, टेक केयर, पर्पल यू ऑल।